जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज के क्लास में हम क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 4 जो कि है आनुवांशिकता एवं जैव विकास के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया है? तो वो किए थे मटर का। किसका? मटर का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो पाया जाता है अपेंडिक्स। किसे कहते हैं? अपेंडिक्स पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो डार्विन ने लिखी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो वो कहलाती है जीनोटाइप। किसे? जीनोटाइप। आपका अगला प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है? तो हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि कुत्ते का अगला पैर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वो बाल की प्रकृति। कौन सी? बाल की प्रकृति। आपका अगला प्रश्न है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो वो है चिंपैंजी का। किसका? चिंपैंजी का। आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है? तो वो होता है एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स और एक्स। लड़कों में क्या होता है? एक्स और वाई। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? तो वो होते हैं 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। आपका अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। किसमें? स्त्री में। आपका अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आपका अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है? तो वो होता है डीएनए में। किसमें? डीएनए में। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो वो समजात अंग है। किसके? किस प्रकार का अंग है? समजात अंग का अंग है। आपका अगला प्रश्न है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो वो ये ना ही वाटसन ने किए थे, ना ही मेंडल ने किया था, और ना ही वेंडर ने किया था। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं तो वो समजात होते हैं। कैसा होता है? समजात होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो वो घोंघा जो है मोलस्का समुदाय की प्राणी है। आपका अगला प्रश्न है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता पाई जाती है? तो वो चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी जो है हमारा समानता पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है? तो वो होता है एक्स और वाई। क्या होता है? एक्स और वाई। आपका अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ना ही कार्बन डाइऑक्साइड था, ना ही नाइट्रोजन था, और ना ही ऑक्सीजन था। तो अर्थात होगा इनमें से सभी। ये धरती पर नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होती है? तो होती है 22 जोड़ी। कितने जोड़ी? 22 जोड़ियाँ। और एक जोड़ा जो पाया जाता है वो जाता है सेक्स हार्मोन। आपका अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है? तो वो मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल का। आपका अगला प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट है? तो वह चिंपैंजी। आपका अगला प्रश्न है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है? तो जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है? अपचायक। क्या होता है? अपचायक। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रिया के। किसके? ऑस्ट्रिया के। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्किया के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वो होते हैं जगत। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका को। किसे? अफ्रीका को जो है मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है? तो एक्स और एक्स का। आपका अगला प्रश्न है, जीव के वर्गीकरण में समान जातीय आपस में मिलकर किस पादपकरण का निर्माण करती हैं? तो वंश का। किसका निर्माण करती हैं? वंश का। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूप होता है? तो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। आपका अगला प्रश्न है, मंडल के एक संकर और संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी के उत्पन्न मटर के संकर नस्ल पौधे को किस तरह चिन्हित किया जाता है? तो उसे बड़ा टी और छोटा वाला टी के द्वारा इंगित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रसिद्ध
प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप में से मेंडल शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधों को किस तरह चिन्हित किया जाता है? तो बड़ा वाला टी से। आपका अगला प्रश्न है, नर ड्रोसोफिला मेलानोस्टर्म में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? नर मक्खी को। किसे कहते हैं? नर मक्खी को। इसमें संख्या जो पाई जाती है होती है 6 ऑटोसोम और प्लस में होता है एक्स और वाई। क्या होता है? 6 ऑटोसोम होता है और एक एक्स और वाई होता है। आपका अगला प्रश्न है, उपर्जित लक्षणों का वंशागतिक सिद्धांत का मत है। तो लामार्कवाद। कैसा है? लामार्कवाद। आपका प्रश्न है, एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन कहलाता है। तो अंतःप्रजनन। क्या होता है? अंतःप्रजनन। आपका अगला प्रश्न है, काय की विभिन्नता होती है? तो उपार्जित। क्या होती है? उपार्जित। आपका अगला प्रश्न है, जाति उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्राकृतिक चुनाव। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुनाव। आपका अगला प्रश्न है, एक नई उप प्रजाति के विकास को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्थात इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाले त्रुटियों के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो विभिन्नता। क्या उत्पन्न होता है? विभिन्नता। आपका अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होता है तो होता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस में जो है जीन उत्पन्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किसके पाए जाती है? तो चैंपिंजी से। किसे? चैंपिंजी से। आपका अगला प्रश्न है, जीवों की प्रशिक्षित अवशेषिक क्या कहलाते हैं? तो कहलाती हैं केशुरकी। किसे कहते हैं? केशुरकी को। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव या बेस्ट उत्पन्न होते हैं तो वो कहलाती हैं? तो जनन। क्या कहलाती है? जनन के द्वारा नए जीवों का उत्पन्न होता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों में विविधता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इनमें से क्रमिक एवं निरंतर विकास। क्या है? क्रमिक एवं निरंतर विकास। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों को विकास कहलाता है। तो डार्विनवाद। क्या होता है? प्राकृतिक के द्वारा जिस जीवो उत्पन्न होता है और वो विकास करता है तो उसे डार्विन के हिसाब से कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फिलोसफिक जूलॉजी की नामक पुस्तक किसने दिया था? तो लामार्क ने। किसने दिया था? लामार्क ने। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव की जीनो संरचना एवं उस जीवन का क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप या जीन रूप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप या जीन रूप। आपका अगला प्रश्न है, जीन की बारंबारता एवं निर्देश होने वाली परिवर्तन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अनुवांशिक विचलन। आपका अगला प्रश्न है, जब एक से एक अधिक उपप्रजाति उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो वो आता है असमजात अंग के श्रेणी में। किसके? असमजात अंग के श्रेणी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत होता है? तो होता है वर्गीकरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है? तो वह है त्वचा का रंग, बालों का रंग, शरीर की लंबाई इत्यादि, यानी कि इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो वो डार्विनवाद। आपका अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? तो होती है उत्तरजीविता। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थित समस्त जीन को कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीन कोश। क्या कहते हैं? जीन कोश। आपका अगला प्रश्न है, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था उन्हें कहते हैं? तो वो थे वाइसमान। क्या थे? वाइसमान। आपका अगला प्रश्न है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक से दूसरे विभिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असमजात अंग। क्या कहते हैं? असमजात अंग। वैसे अंग जो उद्भव में दृष्टिकोण से यानी कि देखते हैं एक समान लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं? असमजात अंग। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से सभी जीवों वंशानुगत गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचित करता है? तो कहता है जीन। क्या कहलाता है? जीन। आपका अगला प्रश्न है, जैव विकास की व्याख्या के संबंध में किस वाद को सर्वप्रथम वैज्ञानिक मान्यता मिली थी? तो वो मिली थी लामार्क को। किसे? लामार्क को। सॉरी, केमिस्ट्री में थी डार्विन को। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के दौरान F2PD में प्राप्त लंबे एवं बौने पौधों का लक्षण होती है? तो 9:3:3:1। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के द्विगुण संक्रमण प्रयोग F2 के पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे की व्याख्या के लिए लक्षण प्रारूपी होती हैं? किस प्रकार का मिला था? तो उसका मिला था 9:3:3:1। और आपका अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के विधि के द्वारा प्रारूप होता था तो 1:2:1 यानी कि 1:2:1।